रानी विद्याधरणी, कहिए महाराज। आज हमारे दरबार में 2 साधु आए हैं। अच्छा, उन तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारे द्वार पर कुछ साधु आए हैं। हाँ। आप उन्हें आदर सहित बिठाइए, उनके लिए तरह तरह के भोजन बनवाइए। रानी, हाँ। तरह तरह के भोजन तो वो अवश्य ग्रहण करेंगे, लेकिन उससे पहले उन संतों ने हमें 3 वचनों में बद्ध किया है। अच्छा। हाँ महाराज, हाँ। आज आपको चिंता में दिखाई देते हैं। ऐसी चिंता कौन की सी बात दरबार नहीं में है बात रानी। हुई है? उन उन संतों ने हमारे साथ 3 वचनों में बद्ध करके हमसे कैसा दान मांग लिया रानी, उस बात को सुनिए। हेलो, सुनिए मेरी बात गौर से। कहिए अपनी बात। तेरी विद्याधरणी महारानी, तू विपद भूप के बाट लिए, आज मैं दे आया वचन 3, तू जावे सच्चे नाथ लिए, जावे सच्चे नाथ लिए। कई दिन हो गए खाए, कई दिन हो गए खाए, वो देकर गया देश मना, मेवा मिष्ठान मंगाए, फिर बोले हम खाते को ना, बिना वचन भरवाए, और बिना वचन भरवाए। 3 वचन भरे भूप के साथ लिए, आया वचन 3, तू जावे सच्चे नाथ लिए, जावे सच्चे नाथ लिए। उन संतों ने हमको 3 वचनों में बद्ध कर दिया, और 3 वचनों में हाँ। सबसे पहला वचन उन्होंने हमारे इकलौते पुत्र को अपने शेर के भोजन के लिए दान में मांग लिया। रानी महाराज, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये बात नहीं, ये हकीकत है। हकीकत? हाँ। लेकिन आप ये उन संतों को कैसा दान दे के आ गए? आप अभी वापस जाइए और उनके वचनों को उन्हें वापस दे दीजिए। ये कि छत्री का काम नहीं है। ये भली बात जानती हैं आप कि हमारे द्वार से जिसने जो कुछ मांगा है, आज तक उसे मुंह मांगा हमने दान किया है रानी। लेकिन महाराज, हाँ। आप अपने बेटे को दान में कैसे दे सकते हैं? क्योंकि उन संतों ने पहले हमको 3 वचनों में बांध लिया। पहला वचन उन्होंने हमारे इकलौते पुत्र को मांग लिया, और दूसरा वचन आपको और हमको अपने पुत्र को आरे से छीनना पड़ेगा। नहीं महाराज, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं अपने बेटे को दान में नहीं देने दूंगी, और ना ही अपने बेटे को अपने हाथों से चीर सकती। ये बात नहीं है, सुनिए हमारी बात गौर से। ये अपनी बात। कठिन परीक्षा होने वाली आरे पे,
तीर तू जावे सेना के लिए जावे सेना लिए उन संतों का जो तीसरा वचन है, उन संतों का ये वचन है, अगर राजा रानी अपने पुत्र को चीरते समय ममता का अगर आंखों से एक भी आंसू छलक गया तो उनका भूखा शेर हमारे पुत्र का मांस सेवन नहीं करेगा। ऐसा ना हो कि आरा चलते वक्त तुम्हारी ममता छलक पड़े आंखों से। अब चाहे जितना रो सकती हो सारा जीवन रो लेना, लेकिन पुत्र को चीरते समय आंखों से ममता का आंसू ना छलक जाए। अगर आंसू छलक गया तो सत्य भी जाएगा और सुत भी चला जाएगा रानी हमारा। महाराज, हाँ, आप ये मुझे कैसी दुविधा में डाल रहे हैं? अरे कोई भी माँ अपने बेटे को, अपने इकलौते लोते बेटे को अपने हाथों से नहीं चीर सकती। लेकिन चीरना तो पड़ेगा रानी। नहीं महाराज, सुने मैं हमारी ऐसा बात नहीं गौर करूंगी। से। करेंगे मेरी रानी चीर फाड़ के, रानी चीर फाड़ के कैसा जीवेगी महतारी जाया पेट फाड़ के, वो फाड़ के ताजा मांस लाल का खावे भूखा शेर दहाड़ के, भूखा शेर दहाड़ के। हम जिनके सारे ये जिनके सारे चनक थे तीर को जावे सेना के लिए जावे सेना लिए। को बड़े भाग से औलाद मिलती है सजनों। भाग से तो सब चीज मिलती है, चाहे पड़ोस हो वो भी भाग से मिलता है इंसान को। सजनों, चाहे किसी के 100 पुत्र है, चाहे एक पुत्र है, चाहे किसी का काड़ा है, चाहे लंगड़ा है, चाहे काना है, चाहे गोरा है, लेकिन माता पिता की ममता तो सबके लिए समान होती है। सजनों, चौथी बात के माध्यम से आखिरी बात में किस प्रकार से वो सत्यवादी राजा मौधज रानी को क्या समझाते, क्या बता दिया। वो सत की ज्योति अमर जगमगा, पैर पाप का जमता ये जमता, तन मन की आहुति से ये धर्म रूप धन कमता, धर्म रूप धन कमता। भाई एक तरफ बच्चे नौका पागले, दूजी माँ की ममता ये ममता। समझदार भी चक्र राजा यो दिल बैरी न थमता, दिल बैरी न थमता। वो फरत तेरा हरे नाम बेचले, ये फरत तेरा हरे नाम बेचले, हम तेनों के साथ लिए मैं तेरा वचन तीर तो जावे सेना के लिए, जावे सेना के लिए। ये विद्याधर की महारानी तो बंदूक के मार के लिए मैं तेरा
माता क्यों आख्या मैं नीर तेरे, क्यों आख्या मैं नीर, काले जा फटे से तेरी माँ का बोले क्या बता दे माता क्यों आख्या मैं नीर तेरे, क्यों आख्या मैं नीर, काल जा फटे से तेरी माँ का। अरे क्यों आख्या मैं या सूर्या के, क्यों आख्या मैं या सूर्या के, दर्द भरा तेरी बाणी में, मुँह ते बोल निकलता कोन्या माँ तेरी परेशानी में। हरि के तेरा ध्यान पहुंच गया री माता बीती हुई कहानी में, करके याद पुरानी रोई विधवा हुई जवानी में। वो करके याद पुरानी रोई विधवा हुई जवानी में। हो बीती न भुला दे माता, दिल में धले धीर माता, दिल में धले धीर, काम नहीं ये मेरे हाथ का। बोले क्या बता दे माता क्यों आख्या मैं नीर तेरे, क्यों आख्या मैं नीर, काल जा फटे से तेरी माँ का। सरदारों कहते हैं मरना जीना लाभ हानि यश अपयश ये इंसान के हाथ में नहीं है, इस परम पिता के हाथ में है। इंसान तो केवल कर्म कर सकता है, कर्मों का फल तो वो विधाता देता है। और फिर भी अगर कोई हमसे गलती हुई है तो आप हमारी माँ है, आप हमसे कह सकती हैं किस बात के लिए आप पीड़ा में है। मैं तुझे सारी बात बता दूंगी हाँ। कि मैं कौन सी पीड़ा में हूँ और कौन सी बात अपने दिल में लिए बैठी हूँ। अच्छा। आज मैं तेरे सामने सारी बातें खोल के रख दूंगी बेटा गोपीचंद। तो सुनिए हमारी बात। कह दे अपनी हे जीवन मरण लाभ हानि माँ, जीवन मरण लाभ हानि यश अपयश खेल विधाता के। अच्छी तरिया जानू बेटा ये दस्तूर है दाता के। आज के दर्शन करना चारी माँ खात भरत्री भ्राता के। धर छाती पे हाथ लाल आदेश कठिन तेरी माता के। हर छाती पे हाथ डालिया देश कठिन तेरी माता के। ओ आज तू सुना तेरी माता अपने दिल की पीर सारी, अपने दिल की पीर। ख्याले राखिए मेरी बात का।
लेकिन बिना बताए हमें कैसे मालूम होगी कि आप किस बात से पीड़ा में हैं? आप बेखटके से कह सकती हैं हम आपके पुत्र हैं, आदेश करिए, हंसते हंसते अपनी गर्दन तुम्हारे चरणों में अर्पण कर देंगे। बताइए बेटा गोपीचंद, हाँ तेरी गर्दन की जरूरत नहीं है मुझे, तुझसे सिर्फ एक बात ही कहना चाहती हूँ। कौन सी? लेकिन जो वो मेरी बात है वो बहुत ही कठिन बात है, अगर तू सुनेगा हाँ। तो तेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। ऐसा ना हो कि तू मेरी बात सुनते ही मुझसे मना कर दे। आपने हमें जन्म दिया है, आप हमारी जन्मदाता हैं, हाँ। और आपका अधिकार सबसे ऊपर है। आप आदेश करिए, हंसते हंसते आपका हर हुक्म माना जाएगा। अच्छा सुनिए हमारी बात गौर से। अपनी बात। अरे बेखटके से कह तेरी माता, बेखटके से कह तेरी माता, तेरा हुक्म बजाना चाहूं सू। तू आफत में पड़ जागा तने खोल बताना चाहूं सू। अरे दे आदेश तेरे चरणों में। साथियों, जिस बात के लिए मैंने मनती बहुत दिन से परेशान थी, उस बात को सरिता जी अपनी लाइन में कहेंगी, और लाइन में कहने के बाद ये बात सच्ची और अच्छी लगे तो सुन के ताड़ी जरूर बजा देना। सुनिए साथियों कैसे बताता है गोपी जी, क्या अरे दे आदेश तेरे चरणों में शीश चढ़ाना चाहूं सू। गोपीचंद बेटा मैं तन्ने अमर कराना चाहूं सू। गोपीचंद बेटा मैं तने अमर कराना चाहूं सू। बहन ये बेटा तेरी माता आवे है आखिर, एक दिन आवे है आखिर, खोज मिटना तेरे गात का। कौन क्या बता दे माता, क्यों या क्या मनीर तेरे, क्यों या क्या मनीर, मार जा फटे से तेरी माँ का। और परम आदरणीय हमारे बाबा खेताराम सरपंच साहब थनवास से 600 रुपए पहले 100 रुपए का पुरस्कार इस रागिनी पर दिया है, बार बार धन्यवाद करते हैं। आदरणीय पतराम पंच साहब गूंता शाहपुर से, उनकी तरफ से भी 100 रुपए का पुरस्कार आया है, बार बार धन्यवाद करते हैं। और परम आदरणीय श्री रामकरण जी बबेड़ी से, उनकी तरफ से भी इस रागिनी पर 100 रुपए का आशीर्वाद आया है, बार बार धन्यवाद करते हैं। आइए तो आप हमें अमर कराना चाहते हैं हमारे शरीर को, हाँ हमें साधु बनाना चाहती हैं, हाँ योगी बनाना चाहती है, हाँ। लेकिन हम कहते हैं इंसान एक गृहस्थ जीवन में होता है, वो भी एक बहुत बड़ा तप होता है। गृहस्थ जीवन को जो अच्छे ढंग से चलाता है उसकी वही तपस्या होती है, लेकिन कर्म तो इंसान कहीं भी रह के कर सकता है। ये कर्म अपने घर में हम गुरु का, उस भगवान का भजन कर सकते हैं। अच्छे कर्मों से ही इंसान की पहचान होती है, और चाहे हम साधु बन जाए, कर्म हमारे गलत हो तो हमें कोई तपस्वी नहीं कहेगा माँ। लेकिन बेटा गोपीचंद, इसमें तेरी गलती नहीं है। राम निवास सरपंच साहब बबेड़ी से सूबेदार साहब 100 रुपये सम्मान करते धन करते हैं। इसमें तेरी गलती नहीं है, इसमें तो मेरी गलती है कि मैंने तुझे अपने दिल की बात बता दी। जिस बात का मुझे डर था वही बात मेरी आंखों के सामने है। तू तरह तरह की बातें मेरे सामने रख रहा है कि उसका क्या होगा, इसका क्या होगा, लेकिन मैंने तो तुझे पहले ही बताया था कि जो मेरी बात है वो बहुत कठिन बात है। माँ, मैं तेरा इकलौता पुत्र हूँ, मेरी 16 रानी है, 12 कन्या, इतनी बड़ी मेरी गृहस्थ है, उसको त्याग करके और मुझे त्याग करके जब मैं इस महलों से चला जाऊंगा तो वही कहानी बन जाएगी, कुत्ता मार बंजारा रोया। ये सोच लेना कि तेरी ममता किस प्रकार से तेरे दिल में थमेगी। इन महलों में कोई तुम्हें माता कहने वाला नजर नहीं आएगा माँ।
मुझे कुछ नहीं पता, सिर्फ नहीं मुझे पता। तुझे अमर कराना है। सरदारों कहते हैं कि बाल हट, घोड़ा हट और त्रिया हट, जब उन्हें हट पर आ जाते तो कुछ नहीं मानते हैं। सुनिए मेरी बात गौर से। कह दे अपनी जो आता वो जाता री माता, जो आता वो जाता री माता, मत ना मन भटकाइए तू। योग साधना करके बेटा अमर शरीर बनाइए तू। तेरी बात संभव सी लागे माँ, नहीं। बात संभव सी लागे मन, भेद खोल समझिए तू। मिल जागा हरे राम बैसला कुसक बडोली जइए तू वो मिल जाता हरे राम बैसला कुसक बडोल जइए तू। ओ, मेरी बात सुनिए। कह दे अपनी बात। जिस बात के लिए आप मुझे बार बार परेशानी कर रही हैं, हाँ। क्योंकि कहते हैं इंसान केवल कर्मों से ही अमर होता है, और जिससे कर्म गलत होते हैं वो इंसान कभी अमर नहीं हो सकता। सुनिए मेरी बात गौर से। मिल जाता हरे राम बैसला कुसक बडोल जइए तू। गुणेश्वर के गालेरी माता, खुल जागी तकदीर तेरी, खुल जागी तकदीर। कवि ये निराला बैसला होने के बता दे माता तू या क्या बनीर रे, तू या क्या बनीर। काल जा फटे से तेरी माँ। हाँ कहिए क्या कहना चाहती हैं आप? गोपी चंद मेरे लाल हो बेटा, तू वापस घर में चालिए गोपी चंद मेरे लाल हो बेटा, वापिस घर में चालिए गोपी चंद मेरे लाल हो बेटा, वापिस घर में चालिए। ओ इकलौते बेटे को तूने, इकलौते बेटे को तूने बनाया फकीर माता। मिट्टी नहीं मिटाने तक कर्मों की लकीर माता। भसम रमा के जोगी हो गया ना चाहिए जगीर माता। भसम रमा के जोगी हो गया ना चाहिए जगीर माता। फिर वापिस चाले वापिस चाल महल में बेटा, वापिस चल महल में बेटा। माँ तेरी समझाती रे, बिना तुम्हारे देखे मुझको नींद तलक ना आती रे। नाने नो से दूर किया मेरी फटल लागी छाती रे, नाने नो से दूर किया मेरी फटल लागी छाती रे। हो तन्ने माला राखी की गाल रे बेटा, कनीरे गले में डालिए गोपी चंद मेरे लाल
याद था कि माँ हमारी 16 रानी है, 12 कन्या है, स्वयं से नगरी के राजा है, हमें साधु ना बनाए, लेकिन आपने हमारी एक नहीं मानी। आप कहती है वापस चल। ऐसा नहीं हो सकता माँ, हम नहीं जा सकते कभी भी महलों में। बेटा गोपीचंद, हाँ। तू बार बार एक ही बात मत कह कि मैं अब नहीं जा सकता, क्योंकि मैं तुझे ले जाने के लिए आई हूँ, तुझे ले जा करके रहूंगी। मैंने ही तुझे ये जॉब दिलाया है और मैं ही तुझे घर ले जाने के लिए आई हूँ। तेरे बिना एक भी कदम यहाँ से आगे नहीं बढ़ाऊंगी। परम आदरणीय अमर सिंह जी गांव खेड़ की मुक्कड़ से 500 रुपए देकर के सम्मान करें, बार बार धन्यवाद। राम रतन पटेल खेड़ की मुक्कड़ से, उनकी तरफ से भी 500 रुपए का पुरस्कार आया है, बार बार धन्यवाद करते हैं। आदरणीय मामचंद रावत जी भूतपुरी, उनकी तरफ से भी 100 रुपए का पुरस्कार आया है, बार बार धन्यवाद। किरसन बावता जी बालाजी टेंट बबेड़ी, उनकी तरफ से भी 100 रुपए का पुरस्कार आया है, बार बार धन्यवाद। राम स्वरूप कसाना जी काकरा मोहनपुर से, उनकी तरफ से भी 100 रुपए का पुरस्कार आया है, बार बार धन्यवाद। और आदरणीय माड़ाराम सरपंच साहब देवसण, जो कि हमारे सौराम मुक्कड़ जी और गिरधारी मुक्कड़ जी के बहुत प्यारे वो हैं, उन्होंने कहा जी बस इतना बता दिया कि बहुत प्यारे वो हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, सभी का धन्यवाद करते हुए आइए क्या लिखा। बहुत घनी समझ आई बार बार मैं मना करूँ था, तेरी समझना आई माता। अब तो करो गुरु की सेवा, इसी में भलाई माता। अब तो करो गुरु की सेवा, इसी में भलाई माता। अरे उस दिन तो मैंने ख्याल किया ना, उस दिन तो मैंने ख्याल किया ना, अकल मेरी चकराई बेटा, हो जा अमर शरीर पूत का, सोचे थी तेरी माई बेटा ना बेरा था जोग दीवा का। सर चढ़ जा करड़ाई बेटा, और ना बेरा जोग दीवा के, सर चढ़ जा करड़ाई बेटा। इनका तू कर ले ख्याल रे बेटा, लोग नगरी के आलिए, गोपीचंद मेरे नाल हो बेटा, वापिस घर में चाहिए। हालांकि हम स्वयं तो नगरी के राजा थे, हाँ। लेकिन आज जब से हमने योग लिया है और गुरु के चरणों में हमें भक्ति करने का अवसर मिला है, इतना मजा जीवन का आ रहा है माँ। इंसान बिना ज्ञान के अज्ञान पलता में जीता है, जैसे एक पशु के समान जीता है, लेकिन जब इंसान को ज्ञान होता है तो जीवन का आनंद मिलता है। हमारी आंखों पर जो मोह ममता का आशा तृष्णा का पर्दा पड़ा हुआ था, वो पर्दा उठ गया है माँ। मैं आपसे भी विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप भी गुरु के आश्रम में रहकर के भगवान का भजन कर सकती हैं और हमें आशीर्वाद दे सकती हैं कि हमारा योग सफल हो जाएगा। लेकिन बेटा गोपीचंद, हाँ। अब तो मुझे ये तरह तरह की बातें मत सुना। ये मैं बातें सुनने के लिए नहीं आई तेरी, सिर्फ इतना कहने के लिए आई हूँ कि जैसे ही मैं महलों में पहुंची, मैंने देखा कि 16 रानी और छोटी छोटी 12 कन्याओं का रो रो करके बुरा हाल है। अरे एक बार उनके बारे में तो सोच, वो तो रो रो करके अपनी जान दे देंगे, अपने प्राण त्याग देंगी। इस संसार का नियम है माँ, चक्र जब घूमता है, सुख और दुख हर इंसान के जीवन में आने बहुत जरूरी है। अगर इंसान दुख ही दुख में रहेगा तो सुख का कभी पता नहीं चलता, और सुख में रहेगा तो दुख का भी नहीं पता चलता। जीवन का आनंद जब आता है, जब इंसान दुख भोग करके सुख पाता है तो बड़ा आनंद आता है। ऐसी बात मत कह, तू मेरी बात सुन ले। अच्छा
ओ हरि भजन में प्रीत लगाने, हरि भजन में प्रीत लगाने सच्ची भक्ति हो जागी। गोपी तन तेरा अमर बने माँ, नहीं। सफल कमाई हो हो जागी। जैसी इच्छा थी तेरी वहाँ पूरी माई हो जागी। जैसी इच्छा थी तेरी वहाँ पूरी माई हो जागी। तेरे सोले रानी सोले रानी तेरी महल में, सोने रानी तेरी महल में भारी रुदन मचावे रे, अगर नहीं तू चलेगा वो विष खा के मर जावे जावे रे। रे। 12 कन्या बिना पिता के अपनी जान कमावे रे। और 12 कन्या बिना पिता के अपनी जान कमावे रे। हो जागा बुरा हाल रे। बेटा आज्ञा माते की पानिए। गोपी चंद मेरे लाल हो बेटा वापिस घर में जानिए। ओ राजपथ तज जोगी हो गया, राजपथ चढ़े जोगी हो गया। इतना धर्म घटाऊं आऊंगा नहीं, दे आशीर्वाद माता तेरी, नहीं। कोना कोकुल जाऊंगा। चाहे कुछ भी हो जावे मैं धरना वापस नहीं जाऊंगा। बेटा। और चाहे कुछ भी हो जावे मैं करना वापस जाऊंगा। अरे मत कर तू इनकार लाडले, मत कर तू इनकार लाडले। डूबा ढेरी हो हो जागी, जागी मेरे लेखे पर ले होगी रात अंधेरी हो जागी। कविताई हरे राम बैसले, रोशन तेरी हो जागी। हर कविताई हर राम बैसले रोशन तेरी हो जागी। रट ले तू दीन दयाल रे। बेटा फिर ले सुने मैं गालिए। गोपी चंद मेरे लाल हो बेटा वापिस घर में जानिए। गोपी चंद मेरे लाल हो बेटा वापिस घर में जानिए। लाख निरंजन जय गौरनाथ जी महाराज की। भिक्षा दीजिए बहना, तुम्हारे द्वार पर कोई जोगी आया है, हमें भिक्षा चाहिए। भैया गोपीचंद, हाँ, अरे क्या मैं सपना देख रही हूँ कि आज मेरा भाई मेरी आंखों के सामने खड़ा है? ये सपना नहीं, ये हकीकत है बहन। हम साधु बन गए हैं, गुरु ने आदेश किया है, आपके द्वार पर भिक्षा को आए हैं, हमें भिक्षा चाहिए। लेकिन भैया गोपीचंद, हाँ, ये तूने अपना कैसा हाल बना रखा है, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब हम साधु बन गए हैं, योगी बन गए हैं। हमारी माँ ने कहा है, क्योंकि माँ की ममता होती है वो बड़ी अनोखी होती है। हनुमान जी देव से वो सौ पे सम्मान करते हैं, क्योंकि माँ ने कहा कि बेटा तेरा शरीर अमर हो जाएगा, तू योग न ले, साधु बन जा। माँ ने हट करी, हमने अपनी 16 रानी 12 कन्या त्याग करके हम साधु बन गए हैं। गुरु का आदेश लेकर के आपके द्वार पर भिक्षा को आए हैं, हमें भिक्षा चाहिए।
नहीं भैया गोपीचंद, अरे जब से मैंने तुझे देखा है, हाँ। जब से मेरे दिल पर पता नहीं कैसी बीत रही है, मैं तुझे नहीं बता सकती। अच्छा। और मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ। कुछ कहना चाहती हो आप? कहिए क्या बात है, सुन ले मेरी बात। बताइए। हे गोपी चंद वीर मेरे तन, ये क्या हाल बनाया। साधु सन्यासी ऐसे हालात में होते हैं, मेरी बात सुनिए। नहीं भैया, और भीख घाल दे चंद्रावड़ में जोगी बन के आया, हो मैं जोगी बन के आया। हे गोपी चंद वीर मेरे और भीख घाल दे चंद्रावड़ में जोगी बन के आया, मैं जोगी बन के आया। भैया गोपीचंद, हाँ, जिस तन पे राजा की पोशाक और सर पे राजा का मुकुट होता था, होता था। आज उस तन पे ये भगवे वस्त्र हाँ। बिल्कुल भी शोभा नहीं दे रहे हैं भैया। तूने अपना यह कैसा हाल बना लिया। बड़ी बावड़ी बातें करती है, नहीं ये तो समय का चक्र घूमता है। थोड़ी भैया ही को कम करो इसकी। ये तो समय का चक्र घूमता है, वो चक्र ना जाने छोटे से भिखारी को बहुत बड़ा राजा बना देता है और राजा को बहुत छोटा भिखारी बना देता है। ये तो वक्त की बात होती है, कभी छाया इधर होती है, कभी उधर होती है। नहीं भैया, कुछ कहना चाहती हो? सुन ले मेरी कहिए बात। क्या बात है। हो मोड़ मोड़ाया आज तने जिस सर पे ताज धरे था। हरी बीती बात ने भूल जब है ना तेरा भैया राज करे था, ओ तेरा भैया राज करे था। बन्या रे भिकारी महाराजा तेरी जगत लिहाज करे था। इस भारत वंश का हर बच्चा मेरे पैर नाज करे था, ओ मेरे पैर नाज करे था। भसा में रमा घरे घरे हाथे सोने जैसी काया। अरे भीख घाल दे चंद्रावड़ में जोगी बन के आया, मैं जोगी बन के आया।
हरिश्चंद्र, हाँ तूने किसी का भी ख्याल नहीं किया, सिर्फ ख्याल किया तो अपनी काया का ख्याल किया। अपनी काया को तूने अमर कराने के चक्कर में सब कुछ छोड़ दिया भैया। अब भी तेरे पास टाइम है, अब भी तू अपने घर वापस चला जा। इस संसार में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसकी 16 रानी हो 12 कन्या हो और फिर अपने लिए अपने स्वार्थ के लिए किसी बात को लेकर के खड़ा हो। हाँ। ऐसा नहीं है। अच्छा। हमारी माँ ने आदेश किया कि बेटा तेरा शरीर अमर हो जाएगा, तू योग ले ले, साधु बन जा। माँ को बार बार समझाया कि माँ हमें साधु ना बनाए, क्योंकि इंसान तो कर्म के अनुसार अमर होता है। इंसान के अच्छे कर्म होते हैं तो हर जगह अमर हो जाता है, और जिससे कर्म ही गलत होते हैं, चाहे वो साधु बन जाए, चाहे दिन रात गंगा जी नहाए, चाहे हरिद्वार रहे, चाहे काशी जी रहे, वो कभी भी नहीं एक संत महात्मा नहीं बन सकता, कभी अमर नहीं हो सकता। इंसान केवल कर्मों से अमर होता है। सुन ले मेरी बात। सुना ये क्या बात कहना चाहती है आप लोग? पड़ी भारी हरि परमेश्वर का भजन करूं मैं, बन योगी तपधारी हो, मैं बन योगी तपधारी। किसके ऊपर सबर करे मरे, रो रो के महतारी। हमारी माता ने आदेश दिया रे, मेरे बेटा बनो रे पुजारी, ओ मेरे बेटा बनो रे पुजारी। कैसे न्यारा कर दिया के गाले दे चंद्रावण में जोगी बन के, यारी में जोगी बन के आया। कर्मों के अनुसार भोगते दुख सुख सभी ये प्राणी, वो भोगे दुख सुख सभी ये प्राणी। झाल बदन की डटती कोन्या, छड़ती हुई रे जवानी। अरे संयम और साधना तेरे सबे मिट जावे परेशानी, वो सबे मिट जावे परेशानी। दिल पे भारी चोट खोट वाले में जोगी बने के,
अपने भाई के सामने जाकर के बताती है। हाँ। और मुझे ये बता जरा कि मैं किस अपने दुख सुख की सुनाऊंगी और किसके यहाँ जाकर के बैठूंगी, क्योंकि बिना भैया के तो पीहर में भी कोई मान सम्मान नहीं मिलता एक बहन को। तेरी बात बिल्कुल ठीक है। सरदारों कहते हैं हर बहन के जीवन में दो बड़े अहम वक्त आते हैं। एक तो जब रक्षाबंधन का त्योहार आता है तो हर बहन चाहती है कि मैं अपने भाई के कलाई में रक्षा का सूत्र बांधूं, और दूसरा वक्त वो होता है सरदारों जब उस बहन के बच्चे शादी के हो जाते हैं तो सरदारों कहते हैं भांति 1 रुपए का हो या लाख रुपए का वक्त की शोभा होता है। लेकिन संसार में ना जाने ऐसी कितनी बहनें हैं जिनको भगवान ने भाई नहीं दिया, उनका भी बेड़ा पार वो परमपिता परमात्मा लगाता है। तू भी उस पर विश्वास कर ले, तेरा भी बेड़ा पार हो जाएगा। नहीं भैया। सजनों, अपनी बहन की बातों को सुनता हुआ वो गोपीचंद अपने दिल को थामता हुआ भगवान के चरणों में लगाता हुआ कैसे मन को थाम रहा है और कैसे प्रभु को याद कर रहा है। कह रहा है क्या, चला भी आजा छलिया ओ मुरली वाले आजा, तेरी यादें सताए, तेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। ओ मुरली वाले आजा, तेरी यादें सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। धर ले बहन लाडली हर तेरा ध्यान करेगा, ओ हर तेरा ध्यान करेगा। 12 कन्या तेरे बिन कौन कन्या दान करेगा। हरि सबका मालिक रखवाड़ा रक्षा भगवान करेगा, ओ रक्षा भगवान करेगा। है अद्भुत हरे राम पैसे ले उस पर भूखे माया, तेरा वाले में जोगी बने तेरी आयारी में जोगी बने के आया। हे गोपी चंद वीर करे से बनाया, और भीख गाल सदरावन में जोगी बने के तेरी आयारी में जोगी बने के आया। न्यू बोली री खिल जी की चिट्ठी ने पढ़ के वो सती रोई बेसुमार रे के यतन बनाऊं वो घिरे दिल में भरता रे के रतन बनाऊं वो गिरे दिल में भरता।
यतन बनाऊं घिरे दिल्ली में भरता। बताया खिलजी की चिट्ठी न पढ़ के सती रोई बेशुमार, अरे के यतन बनाऊं घिरे दिल्ली में भरतार। विलाप करने लग जाती है रानी पद्मावती, पिया जी मैंने पहले ही मना किया था कि इस खिलजी को मुझे मत दिखाइए, और आपने वही काम कर दिया। किस तरह से पहली कली के माध्यम से के बताया। हे दर्पण के मैं दिखलाती पति लिकड़ा सादा भोला, पति लिकड़ा सादा भोला, और धोखा करे के दुष्ट मंगावे मेरा दिल्ली के मैं टोला। मेरा दिल्ली के मैं टोला। सुन सुन के महलों में रोला, सबे काठी हो गई नार रे के यतन बनाओ घिरे दिल्ली में भरता। के यतन बनाओ घिरे दिल्ली में भरता। जैसे ही रानी पद्मावती रोई, महलों के अंदर शोर हो गया, तो औरतें इकट्ठी हो जाती हैं। किस तरह से वो बूढ़ी टेरी औरत रानी पद्मावती को समझा रही है कि लिखा दूसरी कली में। हे बूढ़ी ढेरी कट्ठी हो के तरे की बतावन लागी, बतावन लागी, और फौज सजा के लड़ने भेजो उसे न्यू समझावन लागी। उसे जो समझावन लागी। हर नारी बतलावन लागी, ओ हमें लड़ने को तैयार रे के यतन बनाऊं घिरे दिल्ली में भरता रे के यतन बनाऊं घिरे दिल्ली में भरता। औरतें न्यू समझाने लगी कि महारानी ये चित्तौड़गढ़ वीरों की भूमि है, यहाँ वीर जन्म लेते हैं, सेना हमारी हमारे पास है, युद्ध की तैयारी कीजिए और हम भी आपके साथ युद्ध भूमि में चलेंगे। किस तरह तीसरी कली में लिखा।
ख्यारी कदम में हटाना ओ ना सीखा कदम में हटाना। हर कुछ वीरों का साहस सवाया, कुछ अपना जोर दिखाना। ओ कुछ अपना जोर दिखाना। अरे दुश्मन भूले पाप कमाना, ए भरी बाजे गिरी तलवार के यतन बनाओ वो गिरे ले भरता के यतन बनाओ वो गिरे ले भरता। अरे हिम्मत का हो राम हिमाती, न्यू दुनिया कहती आवे। ओ दुनिया कहती आवे। अरे उसका धौड़ ठिकाना को न्याह, जो विपता मेरे घबरावे। ओ जो विपता में घबरावे। छंद जैकरण कथ के गावे, ओ करे दुनिया का ये सत्कार के यतन बनाओ वो गिरे ले भरता के यतन बनाओ वो गिरे ले भरता। यतन बनाऊं गिरे में फरता। न्यू बोली रकम के गीत गावती रे चली, ये रे बादल गीत नकल को न्या। हर मैं गाऊं तू सुनता जाइए, दिनकर तब के फल को न्या, दिनकर तब के हरे को ना गम के गीत गावती चली, राम बादल गीत नकल को न्या। और मैं गाऊं तू सुनता जाइए, दिनकर तब के फल को न्या, दिनकर तब के भले को ना। रजपूतों का ऊंचा झंडा घनी शर्म ते झुका हुआ, और मन में घना मलाल करे, एक शेर पिंजरे रुका हुआ, शेर पिंजरे रुका हुआ। और मुख ते बोल लिकड़ता कोन्या, मेरा चित चिंत्या में फुक्या हुआ, और कदे बात का शोर करे, मेरा बोल समझिए लो क्या हुआ, बोल समझिए लो क्या हुआ। हो
बादल तेरे मामा को अलाउद्दीन खिलजी ने कैद कर दिया, या तो शादी को यही कैंसिल कर दे, अन्यथा तेरे मामा को वो खत्म कर देगा, या तो शादी कैंसिल कर दे, युद्ध की तैयारी कर ले, नहीं तो अगर तेरे अंदर लड़ने की ताकत नहीं है तो कुछ दिन में उस खिलजी को तू रिश्तेदार बना लेगा। दूसरी कली के माध्यम से क्या बताया। दिख तेरी शरण में, तेरी शरण में आगी पातल घनी रुआया बंद कर ले, रण में चलिया शादी कर तू एक बात पर संग कर ले, एक बात पर संदेह कर ले। और अगर शान चाहवे हिंदुओं की तो लड़ने का प्रबंध कर ले। अरे जय कायरता दौड़ गई उस खिलजी ते संबंध कर ले, खिलजी ते संबंध कर ले। मर्यादा ने भंग कर ले, जो तेरी मुझा में बन गोया। मैं गाऊं तू सुनता जाइए, बिन करतब के फल को ना, वो बिन करतब के फल को ना। शादी फिर भी हो जागी, तेरा मामा फिर मिले को ना, मामा फिर मिले को ना। और दुश्मन के फंदे में है मौका हर बेर मिले को ना। हर पांचों उंगली नहीं एक सी, शेरा के जेर मिले को ना, शेरा के जेर मिले को ना। तू सुनता जाइए, बिन करतब के फल को ना, बिन करतब के फल को ना। इतनी बात जब बादल के कानों में पड़ी तो वो छत्री राजपूत उसी टाइम घोड़े को वापस घुमा देता है, शादी को कैंसिल कर देता है। किस तरह चौथी कली के लिए क्या बताया। वही सुन मामी की, सुन मामी की बात, बली ने घोड़ा वापिस फेर दिया। जहां गीत गाती जननी वहां शीश चरण में घेर दिया, शीश चरण में घेर दिया। और हिंदू कुल की लाज बचे न्यू उपदेशों में घेर दिया। पाछे ब्याह रचाऊंगा फिर चल दिल्ली को शेर दिया, चल दिल्ली को शेर दिया। हो जग में ज्ञान बखेर दिया, जय करण तेरे में छल खोया। और मैं गाऊं तो सुनता जाइए, बिन करतब के फल को ना, बिन करतब के फल को ना।
बात सुनी, शादी को कैंसिल कर दिया। जाकर के अपनी जननी के पैर लिए कि माँ मुझे शादी यहीं रोकनी पड़ेगी, युद्ध के लिए जाना पड़ेगा। इनकार कर देती है बादल की माँ कि तू पागल हो रहा है, किसे छुड़ाने के लिए जा रहा है? वो तेरा मामा तो है लेकिन वो सबसे बड़ा दुश्मन भी है हमारा। एक रोज तेरे पिता को मार दिया था, आज तू उसे छुड़ाने के लिए जा रहा है। साथियों, रानी पद्मावती आकर के फिर विनती करती है, बादल ये हमारी घर की राड है, आज मुगलों से राड हुई है, कल राजपूतों की पगड़ी में गहरे दाग हो जाएंगे, तुझे युद्ध करना पड़ेगा। साथियों, बिल्कुल माता के कहने से नहीं मानता है बादल, और किस तरह चित्तौड़गढ़ से डोले सजती हैं, किस तरह से युद्ध भूमि के लिए राजपूत उतरते हैं। आइए सुनेंगे अगली रागनी के माध्यम से। बोलिया रे खूंटी तेरे लटकाया बेरी, एरा मोड़ हो गया, हर बादल के संग में खाती चित्तौड़ हो गया, ओ चित्तौड़ हो गया, खूंटी ते लटकाया रे बेरी, एरा मोड़ हो गया, बादल के संग में खाती चित्तौड़ हो गया, ओ चित्तौड़ हो गया। खूंटी ते लटकाया बेरी मोड़ हो गया, और बादल के संग में खाली चित्तौड़ हो गया। साथियों, बादल भी बहुत चतुर योद्धा था, वो भी इस बात को जानता था कि आमने सामने की लड़ाई में और उसके घर जाकर के खिलजी से मैं भी युद्ध को नहीं जीत सकता। लेकिन जहां धर्म की बात हो गई, वो छत्री एक तरकीब सोचता है। 1400 डोले सजवा लिए, डोलों के अंदर 2-2 जवान हथियारों से लैस बैठ गए, 4-4 जवान डोलों को उठा रहे हैं। किस तरह से डोले आगे बढ़ रहे हैं और कैसे पहली गली को लिखा। चले राजपूत अलबेले रे, चले राजपूत अलबेले, लड़ने का घना चाव था, रण वस्तर धरे छिपा के, बादल का अलग दाव था, ही यवनों की मन मानी, रड़िया रेत में न्याव भाव था, एक शेर पिंजरे घिर गया, सबके दिल बुरा घाव था, एक शेर पिंजरे घिर गया, सबके दिल बुरा घाव था, हर न्याव करनिया भूप असुर की थोड़ हो गया, बादल के संग में खाली चित्तौड़ हो गया, वो चित्तौड़ हो गया। जैसे ही डोले चित्तौड़ से बाहर हुए, रानी पद्मावती सामने आ जाती है। बादल, हम भी तेरे साथ युद्ध भूमि में चलेंगे और हम भी युद्ध करेंगे। इनकार कर देता वो छत्री के मामी, जब तक हम जिंदा हैं तुम्हें रण क्षेत्र में जाने की जरूरत नहीं। किस तरह से इनकार करता हुआ बादल अपनी मामी तक के कहने लग गया कि बताया।
बोली साथ लड़ेंगी हीरे सती बोली साथ लड़ेंगी दिल में आराम नहीं से बादल इनकार करे था मिट्या छतरी जाम नहीं से हम जब तक जिंदा जग में ये धरा रण में काम नहीं से तकत बदल दुश्मन कारी मारा कम इंतजाम नहीं से बदल दुश्मन का मारा कम इंतजाम नहीं से फिर 1400 महावीरों का फिर 1400 महावीरों का गठजोड़ होगा बादल के संग में खाली तोड़ हो गया वो तोड़ हो गया साहस सवाया हरे वीरों का साहस सवाया दिल में श्री राम मना के दिल्ली के पास पहुंच के बैठे डोले रुकवा के वहां आई हुई पद्मनी न्यू कही भूप ते जाके एक लहर खुशी की जागी खिल जी चाल्या मुस्कुरा के एक लहर खुशी की जागी खिल जी चाल्या मुस्कुरा के फिर बादल ते बतड़ा के बात का तोड़ होगा बादल के संग में खाली तोड़ हो गया वो तोड़ हो गया सरदारों चलते चलते डोले दिल्ली पहुंच गए दिल्ली के बाहर दौड़ों को रुकवा दिया बादल ने अलाउद्दीन खिलजी को खबर भिजवा दी कि रानी पद्मावती का डोला आ चुका है साथियों अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को रोक नहीं पाया तुरंत दिल्ली के किले से बाहर हो गया क्योंकि एक लालसा थी रानी पद्मावती से मिलने की लेकिन डोलों से दूर बादल ने रोक दिया महाराज रुक जाइए हमारी हिंदुओं की एक रस्म रिवाज हुआ करती है जब तक वो रस्म पूरी नहीं होगी रानी पद्मावती आपके साथ निकाह नहीं कर सकती कौन सी रस्म है रस्म ये है राणा रतन सिंह को लाइए राणा रतन सिंह की छाती पर रानी पद्मावती अपनी चूड़ी फोड़ लेगी उसके बाद तेरे साथ निकाह होगा साथियों किस तरह से बादल समझाता हुआ अलाउद्दीन खिलजी से के कहने लगा के बताया बादल ने समझा के रे कहीं बादल ने समझा के जब नई प्रीत जोड़ेगी जो रस्म रिवाज पुराने ये हरगिज ना छोड़ेगी निज बालम की छाती पे पहले चूड़ी फोड़ेगी फिर फेंके चीर कुएं में रे तेरे पुरखे ने ओढ़ेगी फेंके चीर कुएं में तेरे पुरखे ने ओढ़ेगी और कहे जय करण राम धर्म का ओढ़ होगा बादल के संग में खाली तोड़ हो गया वो तोड़ हो गया हर खूंटी ते लटकाया रे मेरी बादल के संग में खाली तोड़ हो गया वो तोड़ हो गया न्यू बोलिया रे बादल की रण में बजन लगी तलवार ए बजन लगी तलवार
दर्पण में रण के बाजे बजवाए ना, दहशत मानी थी मन में, सीना खोल लड़ा बादल जबरे करण जोश जाग्या तन में, सीना खोल लड़ा बादल जबरे करण जोश जाग्या तन में। और रण चंडी गई चेत खेत में, सारे दुष्ट लड़न लागे, था शासन का गर्व परंतु नखरे तुरंत झड़न लागे। अरे कोई कहे ले खुदा बच्चा, कोई रह लाशों तले बढ़ने लागे, कोई कहे ले खुदा बच्चा, कोई लाशों तले बढ़ने लागे। फिर परले का ढंग बना दिया, बह चली खून की धार, बादल किरण में बजने लगी तलवार रे, बादल किरण में बजने लगी तलवार। फिर बादल बोल्या राणा तेरे, बादल बोल्या राणा ते, कुछ मामा जी नजदीक रहो, भारी फौज बड़ी शत्रु की, तेग बजाते ठीक रहो, और दुष्ट मांग ले जो जाकी, देते प्राणों की भीख रहो, दुष्ट मांग ले जो जाकी, देते प्राणों की भीख रहो। अरे ओ पापी बेईमान, आज तेरी मेटू नाम निशानी है, कई जन्म तेरे साथी रोवे पढ़ के पाप कहानी ने, और बदला आज चुकाऊं तेरी, कर दूं रांड पठानी ने, बदला आज चुकाऊं तेरी, कर दूं रांड पठानी ने। हर मामी के बदले में कर मेरा दुष्ट मौत ते प्यार, बादल किरण में बजने लगी तलवार रे, बादल किरण में बजने लगी तलवार। वही जंग देवता देखण आए, जंग देवता देखण आए, दे परमाण लड़या बादल, करण बलि की ढाला जंग में, सावधान लड़या बादल, भूमंडल डगमग हाल्या जबरे दे ऐलान लड़या बादल, भूमंडल डगमग हाल्या जबरे दे ऐलान लड़या बादल। और कोई मरे थते गाते, और कोई दहशत ते मरते थे, शत्रु सेना भारी फिर भी राजपूत ना डरते थे, और उत्पाता ने याद करे पार लाशों पर धरे देते, उत्पाता ने याद करे पार लाशों पर धरे देते। फिर पीठ दिखा दुश्मन भागे हो घोड़ों पे सवार, बादल किरण में बजने लगी तलवार रे, बादल किरण में बजने लगी तलवार। सरदारों लड़ाई करते करते उस रणबंका ने, उस छत्री राजपूत ने अलाउद्दीन खिलजी की गर्दन पर तलवार को टेक दिया। बोल खिलजी, तेरा क्या इल्जाम करूं?
साथियों हाथ जोड़ करके माफी मांग लेता है वो अलाउद्दीन खिलजी कि बादल बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे बख्श दे। उस क्षत्रिय का भी यह धर्म था, अपने मामा को भी आदेश दे रहा था, मामा जो भी मुगल पठान अपनी जिंदगी की भीख मांगे उसको छोड़ देना। तो साथियों किस तरह से अलाउद्दीन खिलजी को पकड़ा, कैसे खिलजी ने माफी मांगी और कैसे छत्री ने प्राण दान दे दिया, चौथी कड़ी में सुनेंगे। भाई बादल ने लिया पकड़ दुष्ट को, बादल ने लिया पकड़ दुष्ट को, सर चरणों में घेर दिया, खता माफ कर दे मेरी नू, सबद रोष में टेर दिया, और प्राण दान दे के बादल ने रे घोड़ा वापस फेर दिया, प्राण दान दे के बादल ने घोड़ा वापस फेर दिया। फिर बादल सोया था डेरों में, अंधकार महाघोर हुआ, के बेरा था योद्धा ने तेरे सरहोनी का जोर हुआ, और फूट के कारण धर्म देश में रे हिंदुओं का कमजोर हुआ, फूट के कारण धर्म देश में हिंदुओं का कमजोर हुआ। फिर खिल जीते जा मिल्या जय किरण, खिल जीते जा मिल्या जय किरण, नायक हिंदू का